जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। इसके पहले हम 101 से लेकर के 300 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 301 से आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हम 50 को पढ़े हैं। देखिए, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो क्या कहेंगे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। देखिए हमारे यहाँ भारत का सिराज नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। आगे देखिए, जौनपुर पर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मलिक सरवर ने। आगे देखिए, अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इब्राहिम शाह द्वारा। कितना ईस्वी में? 1400 ईस्वी में। आगे देखिए, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद शाह द्वारा 1450 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने 1301 ईस्वी में। आगे देखिए, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो शाह मीर द्वारा 1339 ईस्वी में। कश्मीर के मुस्लिम वंश से संबंधित किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुल आबदीन ने। किस मुगल शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? कौन सा मुगल शासक कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने 1588 ईस्वी में। आगे देखिए, अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को। दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526।
1526। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी राजवंश के अंत के बाद भारत में किसने शासन किया? तो मुगलों ने। सल्तनत में जो इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा, तो इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। तो यहीं से मुगल शासन की स्थापना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ से 315 क्वेश्चन में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर का नाम यहाँ से शुरू। यहाँ से मुगल चलेगा, पूरा 1857 में सर्वोच्च मिलेगा मुगल। लास्ट यहीं से आ जाता है अंग्रेजी। मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था? देखिए 1526 से 1857 तक। यही लास्ट है जो बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ करके दिल्ली से कहाँ रंगून विस्थापित कर दिया था। वहीं उनका मृत्यु हुआ था जेल में। वह एक शायर भी थे मशहूर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 80 वर्ष के युद्ध उम्र में वो लड़ना प्रारंभ किए थे अंग्रेजों से। देखिए बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो पहले 5 बार। कितना बार किया था आक्रमण? 5 बार किया था आक्रमण। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। आगे देखिए, बाबर कब फरगना की गद्दी पर बैठा? 1494 ईस्वी में। आगे देखिए, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन था? तब 1500 यूसुफ जायू जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। आगे देखिए, बाबर ने पहली बार तुगलका युद्ध की नीति यानी कि और तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ यही युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? यही खानवा का युद्ध में 1527, 1 वर्ष बाद। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को खानवा का युद्ध में 1527 ईस्वी में पराजित किया था। यही युद्ध में जिहाद का नारा भी बुलंद किया था। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी के उपाधि धारण किया था। गाजी का। किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे? तो बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। आगे देखिए, किस मुगल शासक को उसकी
उदारता के कारण क्या उसे कलंदर कलंदर पुकारते थे। किसको कलंदर किसको पुकारते थे? बाबर को कलंदर कह के पुकारते थे। क्यों? उनकी उदारता के कारण। आगे देखिए, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। पहले फारसी में बात करते थे दरबार में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था? तो तुर्की भाषा में। तो बाबर की राजभाषा फारसी, आत्मकथा तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा जो बाबर का आत्मकथा है वो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट तो किसे? बाबर को कहा जाता है। आगे देखिए, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में। भारत आने से पहले ही बादशाह की उपाधि से अपने आप को नवाजा था। आगे देखिए, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? धरती पर भी और पानी में भी। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किस अफगान शासक को पराजित किया था? तो महमूद लोदी को हराया था। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तगमा नामक कोड से मुक्त कर दिया था? तो बाबर ने। चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो नक्शबंदी। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1530 ईस्वी में आगरा में। 1530 में वो बाबर मर गया। तो 1526, 27, 28, 29 चार वो युद्ध लड़ा और चारों में लगातार विजयी हुआ और 30 में वह मर गया। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदल। सबसे बड़ा बेटा हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। बाबर के सबसे बड़ा बेटा हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था?
तो बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1508 में काबुल में जन्म हुआ था हुमायूं। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1531 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दौहरिया का युद्ध। दौहरिया का युद्ध 1533 में दीनपनाह नामक नए शहर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 1539 में किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच। 39 में देखिएगा, शेर खां या शेर शाह सूरी, यही है। यही शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया है, जिसका मकबरा सासाराम में स्थित है। चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने कौन सी पदवी ग्रहण की? देखिए यहाँ से शेर खां ने चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह का पदवी धारण कर लिया। आगे देखिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच 39 में हुआ, और उसके बाद में बिलग्राम का 40 में, एक वर्ष बाद फिर होता है 55 में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो हुमायूं और अफगान सुल्तान सिकंदर सूर के साथ, और उसके बाद इसे 55 में गद्दी मिले। देखिए, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। शेर मंडल पुस्तकालय 1556 में गद्दी पर बैठा, उसके बाद में 56 में मृत्यु हो गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर दिल्ली में है? तो हुमायूं की जीवनी दिल्ली में। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा बुक का रचना किया। आगे देखिए, अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दिया था? तो राणा बिरसाल ने। राणा बिरसाल ने। कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? तो हुमायूं। बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो शेर शाह सूरी ने। सूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अफगान शासकीय शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान नाम था। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने धारण किया था? तो बिहार के सुल्तान मुहम्मद बहार खान नुहानी। बिहार के सुल्तान मुहम्मद कौन? बहार खान नुहानी। आगे देखिए, बिहार में स्थित
पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड किस क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्व बंगाल, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा। पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। आगे देखिए, किस अभियान के समय शेर शाह की मृत्यु हो गया था? तो कालिंजर का किला जीतते समय 1545 में शेर खां का मृत्यु हो गया था। एक तोप के गोला इन्हीं के पास आकर के गिर के फट गया था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी के समकालीन थे। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी ने। आगे देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। आपको बताएं, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद किसे युवराज घोषित कर दिया था? अकबर को। इसमें 1555 में सरहिंद का युद्ध में जीतने के बाद दिल्ली पर आया तो पहले ही उतरा मरने के पर, क्योंकि मृत्यु हुआ था 1556 में हुमायूं का, तो वो पहले ही अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अकबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए 1556 में, क्योंकि ये 1556 में कौन मारा गया? हुमायूं दिन पनाह की पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर के मर गए। तो कौन है? ये 1556 में पंजाब की काला नौर में 13 वर्ष की अवस्था में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। आगे देखिए, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? गजनी का सूबेदार बनाया गया। बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा था? 56 से 60। 1556 से 1560। अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच। 1556 में गद्दी पर बैठा और अकबर और हेमू के बीच युद्ध हो गया। इस समय सेनापति बैरम खान थे अकबर की ओर से। अकबर ने किस सेनापति की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता? एक तो इसका अकबर का दादा प्रथम युद्ध 1526 में जीते इब्राहिम लोदी से, और उनका पोता यानी कि हुमायूं का बेटा अकबर द्वितीय युद्ध
द्वितीय युद्ध जीता कौन सेनापति की सहायता से? तो बैरम खां की सहायता से, सेनापति बैरम खां। हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री थे? शुंग शासक आदिल शाह का। आगे देखिए 1564 ईस्वी में अकबर ने किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर को। बताएंगे ऊपर कि जजिया कर किसने लागू किया था। आगे देखिए बैरम खां की मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी थी? तो मुबारक खां ने मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान रास्ते में मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी थी। आगे देखिए अकबर ने हरम दल से पूर्णतः स्वयं को कब मुक्त कर लिया? 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी के युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। वही महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह और कौन? आसफ खान ने। अकबर ने दास प्रथा का कब अंत कर दिया था? तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना तथा उसे राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। 1575 में क्यों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे देखिए दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने किया था? यह अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और आखिरी हिंदू कौन था? बीरबल। बस वही इसमें था कि आराम से इसमें जो कोई धर्म, इस धर्म में कोई अपने आप आ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। आगे देखिए कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो भगवान दास और कासिम खान को। भगवान दास और कासिम खान को भेजा गया था। आगे देखिए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? यही बीरबल। अकबर के शासन काल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टोडरमल। अकबर की सेना में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहता था? तो आ गया शेर शाह सूरी के दरबार में। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? टोडरमल ने 1580 ईस्वी में।
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। आगे देखिए, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद। और जहांगीर के बोलेगा तो मंसूर। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा अबुल फजल आएगा। अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? किसने करवाया? टोडरमल ने। चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? अकबर के काल में शुरू हुआ था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। आगे देखिए, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। आगे देखिए, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम, जिसका नाम है जहांगीर, की प्राप्ति हुई थी? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। सलीम नासिरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा? तो जहांगीर ने। सलीम नासिरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से? तो 1605 में जहांगीर। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए, 300 से 400 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।